मैं हूँ हुमा और आप देख रहे हैं योर एकेडमिक मेंटर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर फर्स्ट थिंग, लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ये जो तीन डायग्राम है इसमें देखिए, P इज लुकिंग एट Q, ओके। P M को देख रहा है, P ऑब्जर्वर है, Q ऑब्जेक्ट है। तो P Q ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन पर है, मीन्स सेम हाइट पर है, ओके। P ऑब्जर्वर M को देख रहा है एंड इट इज ऑन सम हाइट। जो ये M ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ऊंचाई पर है। P इज लुकिंग एट N, डाउनवर्ड, नीचे देख रहा है। तो P Q को देख रहा है, तो जो लाइन बनेगी दैट इज लाइन ऑफ साइट के लाइन ऑफ विजन कहलाएगी। P M को देख रहा है तो ऊपर की तरफ लाइन बनी, N नीचे की तरफ है। P N को देख रहा है तो नीचे की तरफ एक लाइन बनी, आपको एक एरो दिखाई दे रही है, उसी को लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन, नेक्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स लिफ्टिंग अप या लिफ्ट अप को एलिवेशन कहते हैं। तो एलिवेशन का मीनिंग होता है कि ऊपर देखना, ओके, लिफ्टिंग अप। एंड P इज ऑब्जर्वर, Q ऑब्जेक्ट को देख रहा है, P इज लुकिंग एट Q जो कि थोड़ा हाइट पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं ऊपर छत पर अगर देखूँ तो मैं ऊपर देख रही हूँ, तो जो मेरी लाइन ऑफ साइट है वो कहाँ जाएगी? आंखों से छत की तरफ, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आंखों से छत की तरफ, ओके। दैट इज दिस वन, P से Q की लाइन, P टू Q जो लाइन है ना, दैट इज PQ लाइन ऑफ साइट। अब मुझे ये बताइए कि अगर मुझे एंगल बनाना है, मैंने यहाँ लिखी हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। तो अगर मुझे एंगल बनाना है तो ऑफ कोर्स मुझे दो लाइन की ज़रूरत है। दो लाइन के साथ ही तो एंगल बनेगा, दो लाइन चाहिए तो ही एंगल फॉर्म होता है। एक लाइन से क्या एंगल बनेगा? एक लाइन से तो एंगल नहीं बनता। तो मुझे एक और लाइन की ज़रूरत होगी जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ओके। तो PM इज़ हॉरिजॉन्टल, PM इज़ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मुझे P से, P जहाँ पर है, P ऑब्जर्वर जहाँ पर है वहाँ से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ जो ये बिकॉज ऑफ PM एंड PQ, ये दो लाइन की जिससे जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देन नेक्स्ट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे। P ऑब्जर्वर लुकिंग एट Q, डाउनवर्ड, ठीक है। P Q को देख रहा है नीचे। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे देख रही हूँ कि यहाँ पर बॉल, रियल में है नीचे बॉल, तो मैं P हूँ, ऑब्जर्वर हूँ, मैं बॉल को देख रही हूँ, तो मेरी आंखें नीचे देख रही है, ओके। मेरी आंखें नीचे देख रही, तो यहाँ से एक लाइन फॉर्म होगी नीचे की तरफ। तो ये वाली जो लाइन है ये फॉर्म हुई। अब अगेन एंगल चाहिए मुझे, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करना है, तो एंगल के लिए तो दो लाइन ज़रूरी है। तो दूसरी लाइन कहाँ से आएगी? तो एक लाइन हमें हॉरिजॉन्टल बनानी होगी। तो इसके हॉरिजॉन्टल P से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी PM, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये फॉर्म करेगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर PM एंड PQ के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। यहाँ पर अच्छे से समझते हैं हम डायग्राम की हेल्प से, ताकि अच्छे से विजुलाइज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम है इसमें कौन है? तो इसमें ना मैं हूँ ना आप है, यहाँ पर कोई ओके। तो ये है एक ब्रिज। डायग्राम में क्या है बता देती हूँ ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो जाए। तो ये है ब्रिज, ये है लड़का, ये ब्रिज है, ये लड़का है, ये लेक है, स्काई में एक बर्ड है, यहाँ पर लेक में एक क्रोकोडाइल है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बंदा है, ये जो बॉय है, जब ऊपर की तरफ देखेगा तो देखिए आंखों से ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऑब्जर्वर इज लुकिंग इन द स्काई। स्काई में वो एक बर्ड को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर स्काई में देख रहा है बर्ड को। अच्छा, अब यही ऊपर जब देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, है ना, करेक्ट ना। जब ऊपर देखते हैं
तो एक बात याद रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, लिफ्ट अप। तो जब ऊपर की तरफ अपनी हाइट से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। जब नीचे की तरफ का गिवन होगा ना कि नीचे देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। तो ये याद रखना है, न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत बार दिया होगा कि नीचे की तरफ देख रहा है या नीचे की तरफ का एंगल इतना बन रहा है या ऊपर की तरफ का एंगल इतना बन रहा है। तो जब ऊपर की बात होगी, हाइट की बात होगी कि इतनी इतनी हाइट पर एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे की बात होगी कि नीचे की तरफ देखने पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वहाँ से हम निकालेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो लड़का है ये जब ऊपर की तरफ देखेगा स्काई में बर्ड को तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, ओके, लाइन ऑफ साइट। अब ये तो मैंने यहाँ से यहाँ बता दी कि इसकी आंखों से एक मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई हूँ बर्ड की तरफ जो कि लाइन ऑफ साइट है। अब मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल बनाने के लिए मुझे दो लाइंस की ज़रूरत है अगेन, तो ही एंगल बनता है। तो एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसकी आईज है वहाँ से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट मिलाकर क्या बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। अच्छा, अब नीचे भी तो वो देख रहा है, तो जब वो नीचे देखेगा तो नीचे देख रहा है कि क्रोकोडाइल है। तो यहाँ जो जब ये क्रोकोडाइल को देख रहा है तो देखिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाए हमने, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन जिसे कहते हैं। अगेन अब मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है या एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करना है तो मुझे अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो कहाँ से बनेगी, तो यहाँ जहाँ इसकी आईज है उसी के लेवल पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और ये लाइन और लाइन ऑफ साइट मिलाकर एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ओके। अच्छा, सेम पीस को उठाकर यहाँ रख दिया, सेम बंदा है, ओके। यहाँ एक ट्री है, ट्री के ऊपर यही वाला बर्ड अब आकर यहाँ नीचे बैठ गया, ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगेन ये लड़का जब ये बर्ड को देखेगा तो इसकी आंखों से हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन की एक लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को जब देखता है, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को जब देखता है तो उनके बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी वो लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, ओके। एंड नाउ आई वांट टू मेक एंगल, यहाँ जब भी ऊपर की तरफ देख रहा है बंदा तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वी नो दैट। अगर वो नीचे की तरफ देखता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता। जब भी अपने से हाइट पर देखेगा, ओके, चीज़ें जब हाइट पर दिखाई देगी, ग्राउंड से हाइट पर या जो भी बॉय दिया है, गर्ल दिया है, जहाँ से भी वो बात हो रही है उससे हायर लेवल पर जब एंगल की बात होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जब नीचे देखने की बात होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, जब ये लड़का ऊपर बर्ड को देखेगा जो एक ट्री पर बैठा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। लेकिन अगेन यहाँ पर मैंने लाइन ऑफ साइट तो बना दी, लाइन ऑफ विजन तो बना दी, लेकिन मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए एक लाइन और चाहिए ताकि एंगल फॉर्म हो। तो मुझे जो एक और लाइन चाहिए वो कौन सी लाइन होगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि आइस के लेवल पर होगी। तो यहाँ पर जो इसकी आँख है उसकी की आँखों की लेवल पर मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी होगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ विजन विल मेक एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर बॉल रख दूँ तो यहाँ बॉल है और ये बॉल को देख रहा है अब, ओके। ये लड़का बॉल को देख रहा है तो बॉल और आइस से क्या करेंगे हम, एक लाइन ऑफ साइट बनाएंगे, लाइन ऑफ विजन बनाएंगे,
ठीक है, ये लाइन ऑफ विजन है। हॉरिजॉन्टल लाइन इसी के लेवल पर जो बनेगी वही हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन क्या करेगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करेगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। अगर आप ये समझ गए हैं तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे बन ही जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक कोई वर्ड प्रॉब्लम सीखनी है या फिर नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं कौन सा टॉपिक लूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, या मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई टॉट यू। एंड लाइक करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल का आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो सब में पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडीज़ करते रहिए।